एवरीवन। सो मतलब कल जो क्लास हुई थी हमारी, मतलब कल जो हमारा सेशन था, लास्ट सेशन में हमने बात करी थी ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो ये जो सेशन होगा इसमें हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में, और इसके साथ ही हमारे यूजीसी नेट में, मतलब सीएसआईआर नेट में, आईआईटी जैम में, या फिर आप बात कर लेते हो जैसे जेस्ट हो गया या फिर गेट हो गया, तो ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं मैथमेटिकल मेथड जहाँ पे सिलेबस में है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है सेशन, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड, मजा आएगा। ठीक है, ओके, अगेन लेट अस स्टार्ट दिस थिंग। आज के टॉपिक में जो बात होगी हमारी, दैट विल बी ऑन स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, टॉपिक जो हमारा दैट इज सिंपली स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब देखो बात जब स्टोक्स थ्योरम की करें तो आपको सिंपली देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम ये दो ऐसे थ्योरम हैं जो कि लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल में। और क्यों करते हैं? क्योंकि सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूं कि ये थ्योरम क्या, उसके बाद एक क्वेश्चन करा देंगे जो हमने लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन करा था ग्रीन्स थ्योरम वाला। इस ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर, ग्रीन्स थ्योरम वाला क्वेश्चन, तो उसी को हम यहां पे करेंगे। सेम वही है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। देखो थोड़ा ध्यान से, ये आपका कहता क्या है कि ए क्लोज्ड कर्व पे अलोंग एफ डॉट डीएल जो होता है, सिंपली कि एफ डॉट डीएल जो होगा अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ। ठीक है, डेल क्रॉस एफ, उसके बाद डॉटेड विद एन कैप इंटू डीएस। ठीक है, डॉटेड विद एन कैप इंटू डीएस। ध्यान रखना, ये जो एन कैप होगा जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, एन कैप जो होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना हमेशा ही। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हमेशा इस थ्योरम को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, एक क्वेश्चन किया था, वहां पे हमारा था क्या, तो वी हैड टू कैलकुलेट साइन एक्स डी वाई, सॉरी साइन एक्स डी एक्स, सॉरी साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई और उसके बाद डी वाई। ठीक है, आपको ये इंटीग्रेशन जो है इसको कैलकुलेट करना था। तो आप पूछोगे सर यहाँ पे फील्ड कौन सा है, क्या 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 हो क्या रहा है यहाँ पे? तो बेसिकली व्हेनेवर, देखो ध्यान से देखना, जब कभी भी आपको एफ डॉट डी एल गिवन हो, मतलब आपको सिंपली ये गिवन है, यहां से अगर आपको फील्ड फाइंड करना हो तो फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dx को हटा के आई कैप लगा दो, मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन वाई आई कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जे कैप। तो ध्यान रखना, दिस इज योर f, ये हो गया आपका f। अब इसको हमने लाइन इंटीग्रल से सॉल्व किया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब सॉरी पिछले से पिछली क्लास में, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है, डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करना। ठीक है, और आपका जो सरफेस गिवन था इस वाले केस में, द सरफेस वाज, ये क्या गिवन था, सिंपली दैट इज अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये जो थी ये हमारी सर्कल की इक्वेशन थी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, डेल क्रॉस एफ। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है इसका, ये जो है आपका हमारा कर्ल जो है इसको फाइंड करना। सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम, इसको हम करते हैं पहले। ठीक है, सो फाइन। सो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कर्ल फाइंड करें, कर्ल फाइंड करने का तरीका आपको पता है, आई जे के, उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है, डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। दिस पार्ट इज क्लियर। अब क्या गया यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो दिस इज साइन वाई, उसके बाद यहां पे क्या है, एक्स प्लस एक्स कॉस वाई। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज 0। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। अब इसका अगर हम कर्ल अगर कैलकुलेट करें, मतलब सिंपली हमारा क्या आ रहा है, डेल क्रॉस एफ। ठीक है, प्लीज फॉर्मूले को कहीं पे साइड में लिख के रख लेना। तो डेल क्रॉस एफ आपका कितना हो जाएगा, आई को छुपाओगे दैट विल बी 0 सिंपली बिकॉज डेल बाय डेल जेड ये तो है ही नहीं, ये तो पहले से 0 है। जे को आप लोगे दैट विल बी अगेन 0, कोई दिक्कत नहीं। के को अगर आप लेते हो, ठीक है, सो के कैप ले लेते हैं। के कैप अगर आप लोगे क्या बचेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, दिस विल बी 1 प्लस कॉस वाई। इज दिस पार्ट ओके? इसको करोगे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉस ऑफ वाई। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। ये कैंसिल हो गया, आपका डेल क्रॉस एफ क्या बना, डेल क्रॉस एफ दैट इज सिंपली इक्वल टू के कैप। ठीक है, आपका डेल क्रॉस एफ जो हो गया वो आपका के कैप बन गया। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका डेल क्रॉस एफ आ गया। अगला काम क्या करना है आपको, देखो याद करो, आप आरएचएस जो है, जो आपने इक्वेशन लिख रखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या आपका डेल क्रॉस एफ
उसके बाद क्या हो गया इनटू मतलब डॉटेड विद एन कैप, उसके बाद डीएस, और डीएस को क्या लिखते हो आप सिंपली dx इंटू डी वाई। इज दिस पार्ट ओके? ये वाली बात समझ आ गई आपको? ठीक है, वेरी गुड। एन कैप क्या लोगे? देखो आपका ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में आपका ये सर्कल है, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? सो दैट विल बी जेड कैप, मतलब एन कैप जो हो गया इस केस में सिंपली विल बी इक्वल टू के कैप, बिकॉज एन जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब ये के कैप हो जाएगा। ये आपका क्या आ रखा था? ये सिंपली आपका के कैप था। सो के कैप डॉटेड विद के कैप इनटू डीएक्स डीवाई, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को नॉर्मली हम डबल इंटीग्रल से लिखते हैं, तो के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1 dx इंटू डी वाई। सो dx इंटू डी वाई क्या हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली dx इंटू डी वाई। सो ये क्या हो जाता है? dx dy मतलब एरिया, तो इसका एरिया क्या है? दैट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, अब आप याद करो इसी क्वेश्चन को जो आपने ग्रीन्स थ्योरम से किया था तो उसका आंसर क्या था, एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है? सो आपको आइडिया लग जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द आंसर, ये हो गया आपका आंसर, फाइन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो कि लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके फिर आप उससे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना आपको कि आपको हर वक्त हर एक केस में आपको पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड क्या आ रही है, आपकी फील्ड क्या गिवन है, फील्ड के साथ आपका जो आपका कर्व है वो कर्व क्या गिवन है। ये दो चीजें अगर आप कर लेते हो, क्लोज्ड कर्व है तो सिंपली ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम लगा दो, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने साल से उठाए हुए हैं मैंने, तो उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि, और फिर देखो ध्यान से सुनना कि जब कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले वीडियो को पॉज करके आप उसको खुद से सॉल्व करोगे। सॉल्व हो जाता है देन दैट इज गुड, ठीक है, सीधा स्किप करो उसको, उस वाले पार्ट को, मेरा सोल्यूशन देख के करोगे क्या। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको नहीं आता तो आराम से उसको देखो वीडियो को, ठीक है, तो आखिरी तक देखो, मजा आएगा, ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस प्रॉब्लम। हम कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या देखो यहां पे क्या, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इवेल्युएट, क्या फाइंड करना है कि एक्स वाई, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ये कहां से, अब जो क्लोज कर्व आपको गिवन है, क्लोज कर्व देख लेना ध्यान से, ये क्या गिवन है आपको, ये पॉइंट्स है 1 0, ठीक है, -1 0, उसके बाद क्या हो गया 0 1, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 0 -1। याद करो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस तरह का एक क्वेश्चन जो वो हमने किया हुआ था, राइट। तो अब इसी को करना है, सेम क्वेश्चन को आपको करना है स्टोक्स थ्योरम से। देखो लाइन इंटीग्रल से भी डायरेक्टली कर सकते हो, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने कर रखा है, हम करते हैं इसको स्टोक्स थ्योरम से। लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो है दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपको एक्स वाई प्लेन में मिलेगा। एक्स वाई प्लेन में आप कोऑर्डिनेट्स चेक करो, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पॉइंट कौन सा 1 0, 1 0 पॉइंट विल बी हियर, राइट। उसके बाद -1 0, -1 0 कहां पे आ रहा है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, दैट इज 1 0। उसके बाद पॉइंट बी दैट इज -1 0, तो -1 0 कहां पे आ जाएगा, दिस विल बी हियर -1 0। अगला पॉइंट कहां पे है 0 1, 0 1 आपका यहां पे जा रहा है, दैट इज 0 1, ठीक है, वेरी गुड। और आपका 0 -1 आ रहा है, दिस इज 0 -1। तो इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे, आप बता सकते हो क्या मिल रहा है आपको, सारे साइड्स इक्वल है, एंगल 90 डिग्री जो आपको मिल रहा है दैट इज अ स्क्वायर। आपको मिल गया एक स्क्वायर, कंफर्म कर लो इसको, डायग्राम से पे मत जाना, ठीक है। सो प्लीज इसको पहले खुद से देखो कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आई होप ये स्क्वायर आपका बन गया, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको पता ही है कि आपका होता क्या है। अच्छा अब यहां पे पूछोगे सर आपका एफ क्या है, सो पहली बात तो फॉर्मूला देख लो, आपको पता, चलो पहले एफ ही निकाल लेते हैं। एफ क्या आपका एक्स वाई डी एक्स की जगह पे आई कैप रख दोगे, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। एफ आपका निकल गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एफ डॉट डी एल, राइट, एफ डॉट डी एल या एफ डॉट डी आर कर देते हैं। सो एफ डॉट डी आर फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट विल बी इक्वल टू सी क्लोज्ड कर्व है आपका, सो दैट इज इक्वल टू कौन सा आ रहा है, डेल क्रॉस एफ, ठीक है, डेल क्रॉस एफ, उसके बाद एन कैप, उसके बाद क्या हो गया डी एक्स डी वाई, ये होता है, राइट। तो आपका ये चीज गिवन है, आपको ये वाला पार्ट जो है ये कैलकुलेट करना है, डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करना। एन कैप आपको पता ही है, एक्स वाई प्लेन है तो प्लेन जो होगा वो वाई की मतलब जेड की तरफ जाएगा, तो एन कैप जो हो गया वो यहां पे डायरेक्टली आप लिख दो, एन कैप इज सिंपली इक्वल टू के कैप। दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप, या। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू फाइंड आउट दिस पार्ट कि आपका डेल क्रॉस एफ क्या आ रहा है। डेल क्रॉस एफ फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप जे कैप, ठीक है, उसके बाद के कैप, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है डेल बाय डेल एक्स,
ठीक है, डेल बाय डेल वाई, उसके बाद क्या हो गया डेल बाय डेल जी या डेल जेड, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे एक्स वाई, थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू 0। तो आपका कौन सा आएगा, देखो ध्यान से, अगर आप i को लेते हो दिस पार्ट इज 0, ये तो 0 ही होगा क्योंकि ये z का फंक्शन है नहीं, खत्म। j को अगर आप लेते हो तो यहां से क्या हो गया डेल बाय डेल z 0, डेल बाय डेल x 0। k को आप लेते हो तो k कैप को लोगे आप, सो k कैप को अगर आप लेते हो क्या बचता है एक्स वाई स्क्वायर, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस यहां से क्या हो जाएगा दैट इज वाई के रिस्पेक्ट में करो दैट इज सिंपली इक्वल टू एक्स। आई होप दिस पार्ट इज ओके राइट। आपका क्या निकल गया k दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इज दिस पार्ट क्लियर? आपका k वाला पार्ट जो वो निकल गया। अब आपको करना क्या है, थोड़ा अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा डेल बाय, एक सेकंड लेट मी चेक दिस, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, दिस इज सिंपली वाई स्क्वायर एंड दिस इज सिंपली माइनस एक्स, ओके वेरी गुड। तो आपका ये k कैप निकल गया, ठीक है ओके। आई होप शायद इससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जा सकता है, ओके फाइन लेट अस ट्राई दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना आपको एन कैप डी एक्स डी वाई, चलो इसको फाइंड करते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे एन कैप डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, दिस इज सिंपली इक्वल टू, आप इसको एन कैप एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बचेगा क्या, दिस विल बी सिंपली वाई स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद क्या हो गया आपका डी एक्स एंड डी वाई राइट। ये आपका हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे क्या बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे dx इंटू डी वाई वाला पार्ट आपको समझ आ गया, तो दिस इज ओके। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो k क्या, ये हमने कर लिया। अच्छा सरफेस इंटीग्रल गिवन है, आपको देखो x को देखना है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अगर x की बात करें तो दैट इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, ओके सो लिख दो इसको। y जो हो रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो अगेन दिस इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। अब इसको सॉल्व कर लें, चलो सबसे पहले क्या करते हैं y का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं, दिस विल बी y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो चलो x का कर लेते हैं पहले, तो -1 से लेके 1 तक x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं x का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, डजेंट मैटर कि आप किसको पहले इंटीग्रेट करो, वो कहीं मैटर ही नहीं करता, ठीक है। एंड दिस इज डी वाई, तो आपने कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, -1 से लेके 1 तक, ओके दिस पार्ट इज ओके फाइन। अच्छा लेट अस वेट, अब आगे क्या करना, ये वाला पार्ट आई होप समझ आ गया आपको, ठीक है गुड। सॉरी अब आगे क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे क्या करना, चूंकि आपने x को इंटीग्रेट करा हुआ है तो आपको लिमिट रखनी पड़ेगी x वाली, तो आप क्या करोगे वाई स्क्वायर, x की लिमिट क्या है 1 से लेके -1 तक, मतलब दिस विल बी 2, ठीक है माइनस, उसके बाद क्या रहा यहाँ से 1/2, उसके बाद क्या होगा 1 - 1, मतलब दिस पार्ट विल वैनिश, ये वाला पार्ट जो होगा दिस पार्ट विल वैनिश, तो ये आपका 0 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आपको इंटीग्रेट करना है dy को राइट, तो इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से -1 तक करोगे ये तो एनीवे 0 ही होगा राइट, तो दिस पार्ट इज डन आई होप या। तो अब आपको क्या करना, वाई स्क्वायर इंटू 2 और उसके बाद क्या करना, दिस इज डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 राइट, वाई क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक, तो -1 से लेके 1 तक, इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट 4/3, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन 4/3, ठीक है ओके। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया, सो दिस विल बी 4/3, तो ये हो गया इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर 4/3 डन ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सो लेट्स प्रोसीड। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि आपको वेक्टर फील्ड जो गिवन है f दैट इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप, ठीक है माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, ये आपका f फील्ड गिवन है ओवर हाफ द सरफेस। आपको सरफेस जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, आपका सरफेस ये रहा, ठीक है। एंड दिस इज बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, और तो कुछ नहीं गिवन है या ओके फाइन। अब देखो थोड़ा ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे गिवन क्या है कि ये सरफेस है, ठीक है ये सरफेस है जिसका प्रोजेक्शन कहां पे गिवन है, एक्स वाई प्लेन पे। तो इस सरफेस का प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन पे दोगे तो वहां पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, z विल बी 0, ठीक है ध्यान रखना इस चीज का। अगर ये जैसे ये इक्वेशन हो गया आपका स्फीयर का, अब जैसे थोड़ा अगर ध्यान से आप समझोगे इस चीज को, जैसे मान लो कि आपका ये स्फीयर है, ठीक है अब स्फीयर की जो इक्वेशन होगी दैट इज सिंपली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहां पे अगर आप प्लेन ले लेते हो, एक्स वाई प्लेन ले लेते हो, तो सरफेस को मतलब सर्कल स्फीयर को क्या किया, ऐसे करके आपने कट कर दिया, तो आपको जो प्लेन मिलेगा दैट विल बी सिंपली अ प्लेन, मतलब प्लेन का मतलब क्या हो गया, एक सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1।
यस दिस पार्ट इज ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका z जो हो गया दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा अब आपके पास f है तो आप क्या करोगे इसको, देखो ध्यान से करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है f डॉट डी एल, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू f डॉट डी एल, और f डॉट डी एल को हमने क्या लिखा है, एट अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब ये सर्कल हो गया, सो दैट इज इक्वल टू, और सर्कल कौन सी होगी आपकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। अच्छा सो f डॉट डी एल व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस f, ठीक है, इनटू एन कैप, उसके बाद क्या होगा dx dy। अगेन देखो सर्कल जो है वो आपका xy प्लेन में, तो इसका एन कैप क्या हो जाएगा, सर्कल का एन कैप जो है दैट विल बी k कैप, राइट। फाइन, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा डेल क्रॉस f हम लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी i कैप, j कैप, k कैप, उसके बाद क्या हो जाएगा डेल बाय डेल x, ठीक है, डेल बाय डेल y एंड देन डेल बाय डेल z। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ओके फाइन, अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। उसके बाद इस वाले को तो रखना ही नहीं है यहाँ पे बिकॉज दैट इज जीरो, जेड कैप की कोई बात ही नहीं है तो इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू जीरो। या फिर एक काम करो इसको रख देते हैं, ठीक है। अच्छा चलो वाई स्क्वायर जेड इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। हाँ एक्चुअली वेक्टर फील्ड है तो इसको आपको रखना पड़ेगा, बाद में जेड की वैल्यू जो वो आप जीरो पुट करोगे, ध्यान रखना। ओके अभी कुछ नहीं करना, फाइन। तो अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस विल बी आई कैप, आई कैप ले रहे हो आप तो डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस, सो माइनस 2yz माइनस क्या हो जाएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 2yz। आई होप 2yz इसका डिफरेंशिएशन लोगे z के रेस्पेक्ट में, ओके फाइन, माइनस j कैप। अगर आप j कैप लोगे तो ये क्या हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, दिस विल बी जीरो, इसका डिफरेंशिएशन दैट विल बी सिंपली इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्लस k कैप आपने ले लिया, k कैप ले लिया तो आपका क्या हो गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, del by del x of this will be 0 minus del by del y of this will be minus 1। I hope yes, so that will be plus 1। मतलब आपका सिंपली बच क्या रहा है k कैप, राइट, आपका सिंपली k कैप बच गया, मतलब आपने डेल क्रॉस f जो है इसको कैलकुलेट कर लिया। तो मैं रुक लेता हूं इसको, थोड़ा सा आप इसको देख लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है। तो आपका ये k कैप हो गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को अगर आप कहीं पे मिस हो रहे हो तो। अच्छा अब देखो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ जो की अगर बात करें डॉट एन, मतलब एन का मतलब के कैप हो गया, के कैप डॉट के कैप दैट इज इक्वल टू 1, मतलब आपका क्या हो गया dx dy, dx dy मतलब क्या हो गया एरिया ऑफ दिस प्लेन, जो प्लेन आपने किया था, प्लेन कौन सा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सिंपली पाई 1 का स्क्वायर, सो आंसर इज पाई, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर जो होता है वो यहाँ पे रेडियस होता है। आई होप दिस पार्ट इज ओके, यस ओके फाइन, सो लेट अस प्रोसीड। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो तो याद रखना आपको सॉल्व जो है वो इसी तरीके से करना है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके लेट्स प्रोसीड। अब देखो यहां पे क्या है, आपके पास एक ट्राइंगुलर कंटूर है, ठीक है, ट्राइंगुलर कंटूर है, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये गिवन है आपको, ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, सॉरी एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये एंगल जो गिवन है दैट इज पाई बाई 4, दिस एंगल इज ऑल्सो पाई बाई 4। ये जो पॉइंट है दैट इज 0 0 ओरिजिन हो गया। ये पॉइंट जो दैट इज गिवन एज 2 0, आपका ये पॉइंट जो दैट इज क्यू, दिस इज पी, दिस इज ओ, ठीक है। आपका जो वेक्टर फील्ड गिवन है, ध्यान से देखना यहाँ पे वेक्टर फील्ड जो गिवन है दैट इज इक्वल टू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। थोड़ा ध्यान से देखना, आपका वेक्टर फील्ड ये गिवन है, आपको क्या करना है इस कंटूर के अराउंड आपको एफ डॉट डी एल जो है, डी आर या डी एल जो भी लिखते हो, ये आपको कैलकुलेट करना है अलॉन्ग दिस कर्व, इस कर्व के अलॉन्ग, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको चाहो लाइन इंटीग्रल से कर लो, आप चाहो ग्रीन्स थ्योरम से कर लो, आप चाहो स्टोक्स थ्योरम से कर लो, डजंट मैटर। करना क्या, स्टोक्स थ्योरम से ही करते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट दिस पार्ट, ठीक है। डेल क्रॉस एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम फिर से लिख दें तो ये क्या हो जाता है सिंपली डेल क्रॉस एफ, ठीक है, डॉट एन कैप इनटू डीएस, ठीक है, बस यही हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। सो डेल क्रॉस एफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई कैप जे कैप के कैप डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जी, राइट। ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू क्या दैट इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज 0। तो आप इसको कैलकुलेट करो, डेल क्रॉस एफ क्या आ जाएगा, आई को लेगो दैट विल बी 0, जे को लोगे 0, के को ले रहे हो आप, के को ले रहे हो, क्या बच रहा है आपका, के को अगर हम लेंगे क्या बच जाएगा, दिस विल बी -1 -1, सो दैट इज इक्वल टू -2 के कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके।
तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, डेल क्रॉस एफ इंटू एन डी एस, इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस एफ तो आपका निकल गया क्या आ रहा है, माइनस टू के कैप डॉट के कैप इंटू डीएक्स, डीएक्स का मतलब क्या हो गया, डीएक्स डी वाई, राइट, डीएक्स का मतलब डीएक्स डी वाई, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू डी वाई, राइट। अब आप ध्यान से देखो, अगर dx dy की बात करें तो इस कंटूर का सरफेस एरिया मतलब एरिया, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर ये पाई बाई 4 है तो ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगा, तो इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1 एंड 0, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली 1 0 सॉरी 0 1, तो उस केस में ये जो q के कोऑर्डिनेट्स है दैट विल बी 0 सॉरी दैट विल बी 1 एंड 1। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर साइड इक्वल है तो आपको ये दिख नहीं रहा कि ये एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बन गया, तो अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल बन गया तो यहां पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाकी आप जो लगाना है आप लगा दो यहां पे, ठीक है, सिंपली अगर tan थीटा भी लगा दो, tan थीटा दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर ये 1 है तो ऑब्वियसली ये भी 1 होगा, दैट्स व्हाई दिस इज 1, क्लियर। अच्छा, अब इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है दैट इज 2, हाइट क्या है दैट इज 1, ये क्या हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू 1, dx इंटू dy की वैल्यू 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ 2, ठीक है। सेम क्वेश्चन को आप लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हो कि इसका आंसर जो है यही आ रहा है, ठीक है। इज इट डन, ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है, आई होप। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो आईआईटी जैम का पीवाईक्यू से है, कौन से साल का ये मैंने चेक नहीं करा, बट प्लीज एक बार आप चेक कर लेना, चेक करने के बाद देखो खुद से सीना जो है वो चौड़ा हो ही जाएगा, ऑब्वियस है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखते हैं, ठीक है। या द टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन है कि द टेंजेंट टू द कर्व गिवन है, आप देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ये कर्व गिवन है, इस पे टेंजेंट जो है निकालना एट अ पॉइंट 1 1 पॉइंट पे निकालना, ये क्वेश्चन जो है जैम 2016 में आया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है एंड इट एट दिस कर्व, और जो आपके ऑप्शंस हैं, द ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन जो है दैट इज y इक्वल टू 3x माइनस 2, बी ऑप्शन जो है दैट इज y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, और उसके बाद सी जो ऑप्शन गिवन है दैट इज x इक्वल टू 3y माइनस 2, और आपका डी ऑप्शन जो दैट इज गिवन एज x इक्वल टू माइनस 3y प्लस 4, ठीक है। आई होप क्वेश्चन देखते ही देख लो कि आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है आप लोग ये वाला कर दोगे, राइट। सिंपली क्या करना है, ये कर्व गिवन है, आप इसका स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप अगर फाइंड कर लें क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे क्या बन जाएगा हमारा, सो दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस x, इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx प्लस y को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन इज 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें, सो dy बाई dx दैट विल बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा सारा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस y प्लस 2x डिवाइडेड बाय व्हाट, सो डिवाइडेड बाय y प्लस 2x डिवाइडेड बाय x, राइट। पॉइंट कौन सा, दैट इज सिंपली आपका 1 एंड 1, अगर इस पॉइंट पे रखना तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख दो, दिस विल बी माइनस 3, राइट। सो dy बाई dx आपका 3 आ गया, मतलब आपको स्लोप पता चल गया, स्लोप आपको गिवन है, पॉइंट आपका स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस 3, पॉइंट गिवन है आपका 1 1, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज इक्वल टू x माइनस सॉरी y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इससे बेसिक क्या बताओ, इससे भी ज्यादा बेसिक कुछ बताना है क्या, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो आपका y क्या हो जाएगा, y दैट इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है, या सो y दैट इज इक्वल टू माइनस, एक सेकंड, आई होप दिस पार्ट इज ओके, सो y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m माइनस 3x माइनस x1, सो x1 जो दैट इज अगेन 1, y दैट इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, आई डोंट नो, बट कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा क्या, y दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 4, इज दिस पार्ट ओके, oh sorry this will be 3 na, oh sorry this will be 3 plus 3 plus 1, so that is equal to plus 4, sorry for this formula, yeah, so y that is equal to minus 3x plus 4, so the right answer is b, b जो हो गया ये आपका राइट आंसर आ गया। तो ये देख लो आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट फंबल अगेन,
कभी कभी हो जाते हैं ऐसे ह्यूमन एरर्स, दे आर क्वाइट यूजुअल, राइट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका, सो एफ गिवन है, ध्यान से देखो यहाँ पे एफ इज गिवन है, क्या गिवन है, वाई आई कैप प्लस जेड क्यूब एक्स जे कैप प्लस क्या गिवन है, सॉरी माइनस जेड वाई के कैप, जेड वाई के कैप, दिस इज गिवन। लेट सी बी अ सर्कल, आपको सर्कल गिवन है, सी जो सर्कल गिवन है डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है ऑन अ प्लेन। यहां पे ध्यान से देखना, प्लेन जो है दैट इज गिवन, अगर नहीं गिवन है तो सिंपली इसको जीरो ले लिया करो, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना अलोंग दिस कंटूर एफ डॉट डी आर, ठीक है, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग आपको एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करना। अगेन हलवा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसको करने की कोशिश करो, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर वापस आना, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर देना अगले 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। सो आपको पता है एफ डॉट डी आर क्या हो जाता है, दैट इज सिंपली डेल क्रॉस एफ, ठीक है, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, मतलब डी एक्स इंटू डी वाई, सिंपल सी बात है। चलो सबसे पहले एन कैप तो आपको पता ही चल गया, एक्स वाई एक प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे अगर है तो इसका ऑब्वियसली एन कैप जो है दैट विल बी सिंपली के कैप, कुछ नहीं करना इस पे। आपको क्या करना है, डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। उसके बाद क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स, उसके बाद क्या हो गया, डेल बाय डेल वाई, उसके बाद हो गया आपका डेल बाय जेड डेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, राइट, वाई यहाँ पे है, जेड क्यूब एक्स है यहाँ पे, और अगले में क्या है माइनस जेड वाई। थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। अब अगला क्या करना है आपको, ये कर्ल जो है इसको कैलकुलेट करना है, तो कर्ल कैलकुलेट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन दिस विल बी माइनस जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे माइनस 3 जेड स्क्वायर एक्स, राइट, हो गया यहाँ पे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप आपने लिया, उसके बाद माइनस जे कैप लेने का इसको आप ये कर दोगे डेल बाय डेल एक्स 0, डेल बाय डेल जेड 0, जे कैप का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब फाइंड करना है अगला टर्म दैट इज के कैप, ठीक है। सो के कैप जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, के कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे के कैप ऐसे आप छिपाओगे, राइट। सो डेल बाय डेल वाई दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स दैट इज इक्वल टू जेड क्यूब, या सो दैट इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस क्या हो गया आपका, जेड क्यूब माइनस 1, राइट। सो ये हो गया आपका, आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। थोड़ा आप ध्यान से देख लो। आप एक बात बताओ, आपको क्या करना है, डेल क्रॉस एफ इंटू एन, मतलब ये वाला पार्ट इसको आप अलग से रख लो, ये तो ऐसे ही रख दिया हमने, ठीक है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, हमारा क्या है, डेल क्रॉस ऑफ एन डॉट डी एक्स। अब देखो ध्यान से, आप डबल इंटीग्रल कर रहे हो, डेल क्रॉस एफ का कर रहे हो एन के साथ। अब देखो डेल क्रॉस एफ तो आपका ये एन जो है दैट इज सिंपली के कैप, ये के कैप अभी आपने फाइंड किया। अगर ये के कैप होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो कि इसको इसके साथ आई के साथ अगर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी 0, के साथ लोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब सिंपली आपका क्या हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 1 बिकॉज के डॉट के इज 1, आई डॉट के इज 0 एनीवे। सो जेड क्यूब माइनस 1, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे डी एक्स डी वाई। आई होप मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं करी है, ओके फाइन। अच्छा एक बात बताओ, अब जेड क्यूब की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 2, मतलब जेड जो है दैट इज 2, मतलब आपको क्या करना है 2 का क्यूब माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 8 बाहर आ गया, dx इंटू डी वाई। अब याद करो dx इंटू डी वाई, आपका रेडियस क्या गिवन था, इक्वेशन याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, इसका मतलब रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 2। अगर रेडियस 2 है पाई ए स्क्वायर करोगे या पाई आर स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा 8 इंटू पाई 2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 32 पाई, ठीक है, यस डन। तो ये रहा इसका आंसर, सो आंसर इज 32 पाई, ठीक है। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बट अगेन बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा गहरे पानी में मत जाओ और ज्यादा जो है उथले पानी में भी मत रह जाओ। मतलब उथले पानी का सेंस है कि इतने मतलब कम इसमें मत रह जाओ कि आपसे क्वेश्चन ही ना हो, ठीक है। सो चलिए आगे ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सारे क्वेश्चंस को ना एक बार आप खुद से प्लीज करने की कोशिश करना, ठीक है, कि आपका आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है प्लीज। अच्छा और हर जगह ना प्लीज कैलकुलेशन में ना थोड़ा वो चेक करना, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो सकती है, बट प्लीज आपको चेक करना, ठीक है। यहाँ पे एक इजी सा क्वेश्चन, आपको क्या करना, ग्रेडियंट ऑफ, ध्यान से देखना, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर कैलकुलेट करना, वेयर एफ इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर, यहाँ पे आर पोजिशन वेक्टर है, एफ जो है दैट इज अ कांस्टेंट वेक्टर। आपके ऑप्शंस जो है दे आर कैसा गिवन है, डेल डॉट आर, ठीक है, इनटू एफ। अगला क्या ऑप्शन है, दैट इज एफ सिंपली। सी जो ऑप्शन है दैट इज डेल डॉट एफ, ठीक है, और आर कैप, आर जो है वो बाहर है, और डी जो ऑप्शन है दैट इज आर कैप सॉरी आर मॉड इनटू एफ, ठीक है।
तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है अंकित के लैंग्वेज में। पूछोगे सर अंकित कौन है, अनअकैडमी पे आओ तब पता चलेगा अंकित कौन है। ओके फाइन, सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। सबसे पहले मान लेते हैं कि चूंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है, सो कांस्टेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, F1 i कैप प्लस F2 j कैप, कुछ तो करना नहीं है, प्लस F3 k कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब क्या करना है, आपके पास आर वेक्टर है, सो आर वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। इफ यू टॉक अबाउट f डॉट r, अगर हम f डॉट r की बात करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू f1x राइट प्लस F2y प्लस F3z। ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इसी का ग्रेडियंट फाइंड करना, तो ग्रेडियंट यहीं पे फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दिस थिंग, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसका अगर आप ग्रेडियंट लोगे मतलब क्या हो गया, ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया आपका, ध्यान से देखो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव इसका x के रिस्पेक्ट में दैट विल बी 1, इसका x के रिस्पेक्ट में 0, इसका x के रिस्पेक्ट में 0, क्या बन गया आपका F1 i कैप, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन सिंपली F2 j कैप, प्लस इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही तरीके से कर लोगे, दिस विल बी सिंपली F3 k कैप, राइट। सो F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली योर F वेक्टर। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो है दैट इज बी जो हो गया, दिस इज द राइट चॉइस, ठीक है। तो हमेशा जो सही चॉइस होता है आपको उसको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको एक बार करा देता हूँ, थोड़ा सा बस देख लेना, कुछ भी नहीं है खास, ऐसा क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बट अगेन उस तरह के क्वेश्चन एक दो आधा बार पूछ चुके हैं, IIT जैम नहीं पूछा है काफी बार नहीं, एक दो बार ही पूछा है। मान लो कि आपका पोजिशन वेक्टर है r, सो r क्या आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ आपका यहाँ पे कि आपका ग्रेडियंट r तो हम निकाल नहीं सकते, तो मैं अगर पूछूं कि इसका डाइवर्जेंस ऑफ r क्या होगा, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ r, आप कैलकुलेट करो इसको, क्या करोगे, डाइवर्जेंस सॉरी हाँ डाइवर्जेंस का मतलब आपको पता ही है, करना क्या, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर i के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1। पता है ना डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया कि डेल बाय डेल x i कैप प्लस डेल बाय डेल y j कैप, मतलब i j को आगे रखो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, डेल बाय डेल z k कैप, उसके बाद क्या करते हो उसको x y मतलब x i कैप प्लस y j कैप डॉटेड लेते हो ना, प्लस z k कैप, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसके सामने ये आ रहा है, मतलब क्या हो गया, सिंपली डेल x बाय डेल x, ठीक है, i 1 हो जाता है, डेल y प्लस डेल z राइट, यही हो गया। इसी को मैंने यहाँ पे 1 1 1 लिखा था, मतलब डेल डॉट r जो होता है डाइवर्जेंस ऑफ r, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट गिव्स अस 3 ऑलवेज, ये हमेशा ही 3 देगा, ठीक है। इसी तरह के बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो आप खुद से बना सकते हो। अब मान लो कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द कर्ल ऑफ दिस थिंग, अगर मैं इसी का कर्ल निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है डेल क्रॉस आर कैसे निकालते हैं, सो डेल क्रॉस आर दैट इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद क्या करोगे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जी, राइट, डेल बाय डेल जेड हो गया आपका। फिर क्या है यहाँ पे x है आपका, y है आपका z है, किसी कोई भी पेयर आप देख लो डिफरेंशिएशन करोगे एनीवे 0 आ रहा है, इसका मतलब कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज ऑलवेज 0, पोजीशन वेक्टर का कर्ल जो होता है वो आपको हमेशा 0 देता है। एक और चीज जिसको आपको कैलकुलेट करने में कभी कभी पूछा जाता है, मे बी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में या कहीं भी, तो आपको मान लो कि गिवन है आर कैप, ठीक है, आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चूंकि हम ग्रेडियंट जो है वो स्केलर क्वांटिटीज का निकालते हैं, लेट अस कंसीडर कि हमें क्वेश्चन क्या दे दिया कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ग्रेडियंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर आपको ये फाइंड करने को देते हो, कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, राइट, दिस पार्ट इज ओके। तो आपको इसका ग्रेडियंट फाइंड करना, मतलब ग्रेडियंट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको अब आप क्या लिखोगे, ग्रेडियंट का मतलब आपको पता चल गया, ग्रेडियंट लिख देते हैं इसको अलग से, तो आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ, ठीक है, दिस थिंग मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर या जेड स्क्वायर, जो भी आप लिखते हो, ठीक है। फाइन, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब ये यहाँ पे क्या गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, आई कैप बच गया। सिमिलरली इसको अगर करोगे क्या बचेगा, जे कैप 2y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करना, मैं बस आपको चेक करके बता देता हूँ कि क्या आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, के कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ, सॉरी इतना हम नहीं करते हैं, सीधा लिख देते हैं 2z डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखना इस चीज को।
तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, आपका बच क्या रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ध्यान से देखो ये वाला टर्म आपका बच रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई होप दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपका बच रहा है, और अंडर रूट में क्या बच रहा है, नीचे क्या बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बता दो ये वाला आ क्या रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर वेक्टर, राइट। ये जो हो गया सिंपली आपका आर वेक्टर हो गया, ये क्या आपका आर का मैग्नीट्यूड है, राइट। इसका मतलब सिंपली ये क्या आ रहा है आपका आर यूनिट वेक्टर। सो ग्रेडियंट ऑफ आर दैट इज इक्वल टू आर यूनिट। अगर मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो आई होप क्या चेक कर लेना, आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के भैया, सो 1/2 इसका रूट जो होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ या। आई होप दिस इज ओके, राइट। तो इसी तरह के कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ओके फाइन, सो लेट्स प्रोसीड। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको एफ डॉट डीएल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान से देखना है यहाँ पे एफ डॉट डीएल जो है आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे गिवन क्या है, एफ दैट इज इक्वल टू, एफ गिवन है आपको, क्या गिवन है, एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स कैप के साथ, प्लस वाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन दिया हुआ वाई कैप के साथ, ठीक है। ये चीज गिवन है, और यहाँ पे सर्कल जो गिवन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब आपको सेमी सर्कल गिवन है। सेमी सर्कल जो इसके ये जो पॉइंट्स है दीज आर 1 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 माइनस, सॉरी दिस इज -1 0, राइट। तो ये आपका अगेन एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सीधी सी बात है, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज आई कैप, ठीक है, दिस इज सिंपली जे कैप, जैसे आप करते आ रहे हो बस उसी तरीके से करना, ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये आपको गिवन है, सिंपली क्या करना, देखो अगर मैं यहाँ पे सीधी सी आपसे बात पूछूं एक बार, कि आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप इसको कर्ल और डाइवर्जेंस से ट्राई करते हो, ठीक है, अगर आप इसको कर्ल और डाइवर्जेंस से ट्राई करते हो, तो एनीवे यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज इनके डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलेट करने हैं, राइट। ये जो टर्म्स हैं इन सब के आपको डिफरेंशिएशन कल करने पड़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन पार्ट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम इसको करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस क्या हो जाएगा, y बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। आई होप दिस पार्ट इज ओके, यस, यही तो होता है ना लाइन इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, इस वाले केस में जब आपके पास सर्कल गिवन होता है और इसका रेडियस क्या है, दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। अगर ये 1 गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम यही तो पुट करते हैं ना, तो आपका dx क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। ध्यान रखना आर की वैल्यू 1 है, तो आर को हटा ही दो, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। तो आर dx दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा एंड dy दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक्स dx, एक्स की वैल्यू क्या आपकी कॉस थीटा, dx की वैल्यू क्या माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, y की वैल्यू जो दैट इज साइन थीटा, dy की अगर बात करो कॉस थीटा डी थीटा। क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस साइन थीटा कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, 0। तो इसका आंसर जो है दैट विल बी सिंपली 0, ठीक है, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में ना, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। तो इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, सो देखते हैं अगर टाइम है तो करेंगे, या सो लेट्स वी कैन प्रोसीड, अभी बहुत सारा टाइम है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पे क्वेश्चन, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर लाइंग इन द प्लेन, प्लेन जो आपका गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 5, और इस पे क्या पूछा है कि इस पे जो है वेक्टर, कौन सा वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस पे, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, अब परपेंडिकुलर जैसे ही मैंने बोला आपके तो कान खड़े हो गए होंगे भैया कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। j प्लस के कैप, उसके बाद क्या आ गया, सी ऑप्शन जो है आपका i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और आपका डी जो ऑप्शन है दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ CSIR नेट कौन से साल में, 2012 में, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड। क्या करना है आपको, जब भी जहां पे देखो परपेंडिकुलर की बात है कि सिंपली आपको क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन फाई, फाई के लिए क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0,
ठीक है। सो आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना। ग्रेडियंट ऑफ फाई के लिए क्या करेंगे, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जी। आई होप दिस पार्ट इज ओके। उसके बाद क्या करना, फाई की वैल्यू आप रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5। ठीक है, अब इसका क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करना, कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या जान जाएगा, सिंपली इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। आ गया आपका आंसर, आई प्लस जे प्लस के। कौन सा ऑप्शन है भैया, तो सी इज द राइट चॉइस। डन हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हर क्वेश्चन जो है बस यही करना, अगर कंसेप्चुअली अगर आप कहीं भी सही हो, ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट जो है वो अगर सही है किसी तरीके से, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पे आप फंस जाओगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है ये आपको कैलकुलेट करना है एट पॉइंट गिवन है a बाई रूट 3, b बाई रूट 3, c बाई रूट 3, ये पॉइंट आपको गिवन है। और क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि दिस इज, ये आपका फाई गिवन है, आपको क्या करना है कि इस पे जो है आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। ऑप्शन चेक कर लें एक बार, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सी आई कैप प्लस सी ए जे कैप, ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे ए बी के कैप डिवाइडेड बाय, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म तो आपको हर जगह दिखेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आपका। सेकंड ऑप्शन की बात करें, दैट इज सिंपली ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, फिर से वही चीजें होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी गुड। अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन क्या आपका, बी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप डिवाइडेड, सॉरी ए के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइंड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं बट कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऑप्शन ये चार हैं आपके पास, इन ऑप्शन को प्लीज ट्रिक करके रख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन जो वो CSIR नेट में पूछा जा चुका है। आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर का मतलब ही आप समझ गए होंगे। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि आपको ग्रेडियंट फाइंड करना। कौन से कर्व में, इस कर्व के अलोंग, इस कर्व का आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके प्लीज ऑप्शन चेक कर लेना। ओके, तो आपका फाई हो गया। फाई करने के लिए क्या करते हैं, -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाई आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी का यूनिट नॉर्मल मतलब ग्रेड फाइंड करना। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा, आई इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट सीधा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2x बाई ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2y बाई बी स्क्वायर जे कैप प्लस 2z बाय सी स्क्वायर के कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब क्या करना है, इसका नॉर्मल फाइंड करना। नॉर्मल फाइंड करने के लिए मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। सो ये तो आपका हो ही गया ना 2x। अब x की वैल्यू आप देख लो, x की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2x, x की वैल्यू 2a बाई 3। सो यहाँ पे क्या हो गया 2a बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या है, या मैंने ठीक किया ना, ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2b बाय रूट 3 बी स्क्वायर प्लस 2c बाय रूट 3 सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया आपका a कैंसिल हो जाएगा, सारे ये टर्म्स कैंसिल, जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं कर लो उसको। सो 2 बाई रूट 3 a प्लस 2 बाई रूट 3 b प्लस 2 बाई रूट 3 c, ये क्या हो गया यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। दिस पार्ट इज हो गया। अब अभी तक हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं किया, तो अगर मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी का सबका 2 को बाहर ले लो, ये सारे टर्म्स, मतलब सिंपली आपको क्या करना है 4 बाई 3 ए स्क्वायर प्लस 4 बाई 3 बी स्क्वायर प्लस 4 बाई 3 सी स्क्वायर। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। या ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, बस इसी को आप सॉल्व कर दो और आप देख लो कि वहां पे आपका आंसर जो वो कौन सा मैच कर रहा है, राइट। सो इसका हमने डिफरेंस, हाँ आई थिंक ठीक है। या सो इसको बस आपको सॉल्व करना है। 4 जो होगा 4 बाई 3, 4 बाई रूट 3 बाहर ले लोगे, ये 2 बाई रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए कैप बी कैप मतलब ये सारे नीचे, इसको टर्म को एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और या तो फिर आप चाहो तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, या आई कैप जे कैप के कैप, या
ठीक है, कुछ नहीं करना, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। प्लीज प्लीज ये वाला पार्ट है, इसको प्लीज सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे भी ये सब हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व करना। आई होप जो आपका आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, लेट अस चेक दैट प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि a इज गिवन बाय, आपका a वेक्टर गिवन है, दैट इज y z i कैप प्लस x z j कैप प्लस x y k कैप, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है a डॉट डी एल, ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे आपको a डॉट डी एल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या है, c इज अलोंग अ पेरीमीटर, यहाँ पे जो आपका ये है कि एक रेक्टेंगल गिवन है, इसके रेक्टेंगल के साइड कौन कौन से, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के अलोंग जो है वो आपको मतलब क्लोज्ड कर्व जो है वो आपका ये गिवन है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन इसको लिख के रख लेना, 1/2 a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके बाद बी ऑप्शन जो है दैट इज पाई a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी पाई a क्यूब प्लस b क्यूब एंड ऑप्शन डी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन एक बार नोट कर लेना प्लीज, ताकि क्योंकि इसको यहाँ पे रब करेंगे उसके बाद आपको सॉल्व करने में, आपको समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शंस को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं बस ये वाला पार्ट समझा देता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको a डॉट डी एल कैलकुलेट करना, आपके पास वेक्टर ये है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लाइन का मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन आपकी ये होगी x इक्वल टू 0। अब क्या है, x इक्वल टू a, ये लाइन 0 होगी, ये होगी x इक्वल टू a। अब क्या अगली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 ये होगी, y इक्वल टू b ये हो गया, राइट। तो ये हो गया ओरिजिन आपका 0 0, ये क्या हो गया आपका 0a, ये आपका क्या हो गया बेसिकली a b, और ये वाला जो आपका क्या 0 b, ठीक है। ये रेक्टेंगल आपका गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है तो आपको n जो है, हम चूंकि स्टोक्स थ्योरम से ही करने वाले हैं इसको, सो n इज बेसिकली k कैप, आपका n जो आ गया दैट इज k कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, n अगर k कैप आ गया तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला आपका गिवन है, आप यहां से डेल क्रॉस f कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट अस फाइंड दिस थिंग। सो यहां पे क्या हो गया, i कैप, j कैप, k कैप, उसके बाद क्या है यहाँ पे डेल बाय डेल x, ठीक है, डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z। यहाँ पे क्या है वाई जेड, उसके बाद क्या है एक्स जेड, उसके बाद एक्स वाई। सो लेट अस फाइंड दिस प्रॉब्लम। इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। हमारा क्या है कि आई जब आप लोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको आप लेते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे दैट विल बी एक्स माइनस एक्स, राइट। इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस जे कैप को जब आप लोगे, जे कैप लोगे डेल बाई डेल एक्स, तो दैट इज सिंपली वाई डेल बाई डेल वाई, या सो डेल बाई डेल एक्स, सो यू विल गेट वाई, और उसका इसको डिफरेंशिएट करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, अगेन यू विल गेट वाई, ठीक है। प्लस क्या हो गया के कैप, के कैप जब आप लोगे ये कैंसिल हो गया, डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस, सो दिस विल बी जेड माइनस जेड, मतलब सिंपली आपका ये जीरो आ रहा है। तो डेल क्रॉस एफ ही आपका जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म हो जाएगा, सॉरी आपका जो ये वाला आ रहा है डेल क्रॉस एफ, सो इफ दिस पार्ट इज जीरो अगेन, राइट, ये वाला पार्ट जो है ये आपका जीरो है, तो ऑब्वियसली द राइट आंसर विल बी जीरो, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो ऑप्शन में था या नहीं था, अगर नहीं था तो आप देख लेना कि बेसिकली इसका आंसर जो होगा दैट विल बी जीरो। आई होप दिस पार्ट इज ओके, या मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं करी, ठीक है, कूल, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक चीज बता देता हूँ कि अगर कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो ना, तो प्लीज उसको ना एक बार खुद से ट्राई करना और मेरे को बताना कि सर यहाँ पे आपसे एरर हुआ था, क्योंकि ह्यूमन एरर की बातें हैं, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्या गिवन है, सेम वेक्टर फील्ड था, जो वेक्टर फील्ड आपने प्रीवियस केस में लिया था, सेम वेक्टर फील्ड था, बस ध्यान रखना कि वहां पे जो है आपका जो सी है, सी जो हो गया वो एक सर्कल बन गया। तो एक चीज ध्यान से रखना, अगर आपका डेल क्रॉस एफ जो है ना, इफ दैट इज इक्वल टू जीरो, अगर ये आपका जीरो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव फील्ड। तो कॉन्जर्वेटिव फील्ड कहीं पे भी आ रहा हो ना आपका, कॉन्जर्वेटिव याद रखना, कॉन्जर्वेटिव फील्ड मैंने बताया पहले, तो कॉन्जर्वेटिव फील्ड आपका कहीं भी आएगा, उस केस में हमेशा ही उसका लाइन इंटीग्रल जो होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ओके, सो इतने सारे क्वेश्चन थे, और तो क्वेश्चन है नहीं मेरे पास। तो अब जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ऐसी चीज़ों को भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि इतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो होंगे वो आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।